भड़काने के बाद आखिरकार शहनवाज उर्फ बद्दो कानून की गिरफ्त में आ ही गया। गाजियाबाद पुलिस और ठाणे पुलिस दोनों मिलकर बद्दो को पिछले 10 दिनों से ढूंढ रही थी, लेकिन बद्दो लगातार लोकेशन बदल रहा था। उसके बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था, जिससे कि पुलिस उस तक पहुंच पाए। इसी दौरान बद्दो ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने भाई और मां को कोल्हापुर भेज दिया और बाद में मां को पुलिस के सामने हाजिर करवा दिया। बद्दो की मां ने पुलिस को जो कहानी बताई, उससे पुलिस को लगा कि बद्दो कोल्हापुर भाग गया और वहां से कहीं और निकलने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन ये सब बद्दो के शातिर दिमाग की चाल थी, ताकि पुलिस उसे कोल्हापुर और उसके आगे के इलाके में ढूंढे और वो मुंबई में आराम से अंडरग्राउंड रहे। गाजियाबाद पुलिस को 1 जून को बद्दो के बारे में पता चला था, तभी से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। पीड़ित नाबालिग लड़कों से पूछताछ के बाद जब गाजियाबाद पुलिस उसे ढूंढते हुए बद्दो के मुंब्रा स्थित घर पहुंची तो उसके घर पर ताला लटका मिला। बद्दो अपने परिवार समेत फरार था। तभी से गाजियाबाद पुलिस और ठाणे पुलिस मिलकर उसकी तलाश में जुट गई थी। ठाणे पुलिस के मुताबिक शहनवाज उर्फ बद्दो समेत उसके सभी करीबी रिश्तेदारों के मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिए गए थे और शातिर बद्दो ने फरारी के 10 दिनों में एक दिन अपने एक रिश्तेदार से बात करने की गलती कर दी। पुलिस ने फौरन बद्दो के उस रिश्तेदार के मोबाइल को जब्त कर उसकी लोकेशन ट्रेस की तो पुलिस हैरान रह गई। जिस बद्दो को पुलिस कोल्हापुर में ढूंढ रही थी, वो मुंबई में छिपा बैठा था। बद्दो के रिश्तेदार के मोबाइल की तकनीकी जांच से पता चला कि बद्दो मोबाइल के वर्ली इलाके में मौजूद है, जिसके बाद ठाणे पुलिस ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर वर्ली में दबिश दी, लेकिन शातिर आरोपी बद्दो वहां से भाग निकला। तभी पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी बद्दो अलीबाग की तरफ भागा। इसके बाद मुंब्रा पुलिस की टीम अलीबाग के लिए रवाना हो गई। रविवार को रात करीब 11 बजे से पुलिस ने अलीबाग में एक लॉज की तलाशी लेनी शुरू की। इसी दौरान पुलिस को शहनवाज के एक लॉज में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने उस लॉज की घेराबंदी कर बद्दो को दबोच लिया। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का मुख्य आरोपी बद्दो का नाम कैसे पुलिस के सामने आया, जरा इस पर भी एक नजर डाल लीजिए और समझिए कि कैसे महाराष्ट्र के ठाणे में बैठे बैठे बद्दो देश और दुनिया भर में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का खेल खेल रहा था। दरअसल गाजियाबाद पुलिस को एक जैन परिवार के नाबालिग लड़के के धर्म परिवर्तन की शिकायत मिली। पुलिस ने इस मामले में गाजियाबाद की एक मस्जिद से मौलवी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया। अब्दुल रहमान ने 1 जैन और 2 हिंदू नाबालिग लड़कों को धर्म परिवर्तन कराने की बात कबूल की। पीड़ित नाबालिग लड़कों ने बद्दो के गेमिंग ऐप वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। गाजियाबाद पुलिस बद्दो की तलाश में महाराष्ट्र के मुंब्रा स्थित उसके घर तक पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही बद्दो परिवार समेत घर से फरार हो गया। गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के आरोपी बद्दो से पुलिस को बहुत सारी पूछताछ करनी है। यूपी पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां सभी ये जानना चाहते हैं कि बद्दो किसके कहने पर धर्मांतरण के हाईटेक मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। पुलिस को विदेशी फंडिंग का भी शक है, जो बद्दो से पूछताछ के बाद साफ हो जाएगा। यही नहीं, पुलिस ये भी जानना चाहती है कि भारत और यूरोप के अलावा और दूसरे देशों के कितने ऐसे लड़के हैं जिन्हें गेमिंग ऐप की लत लगाकर धर्मांतरण की तरफ खींचा गया। ये सब शहनवाज से पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। तो गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो 10 दिनों तक पुलिस की गिरफ्त से कैसे बचता रहा और उसने बचने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए, आपको बताते हैं। 31 मई को गाजियाबाद धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद से ही शहनवाज और बद्दो फरार चल रहा था और फरारी के दौरान बद्दो ने एक नया सिम कार्ड तक खरीद लिया था। नया सिम कार्ड लेने के बाद बद्दो ने अपने एक रिश्तेदार से बातचीत की और यहीं से पुलिस को जानकारी मिल गई और जिसके बाद देखिए पुलिस को बद्दो की लोकेशन मिल गई थी। बद्दो की लोकेशन की जानकारी होते ही 10 जून की रात को पुलिस की 2 टीम अलीबाग के लिए रवाना हो गई। 11 जून को पुलिस ने बद्दो की तलाश तेज कर दी, जिसके बाद बद्दो अपने भाई के साथ एक लॉज में छिपा हुआ मिला। अब आरोप तो ये भी है कि लॉज में बद्दो नाम बदल कर रह रहा था और वहां वो शहनवाज की जगह शहबाज नाम से रह रहा था। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों का ब्रेन वॉश और फिर धर्मांतरण मामले में जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, कुछ नए कैरेक्टर सामने आ रहे हैं और एक ऐसे में नए किरदार की एंट्री होती दिखाई दे रही है। नाम है बिलाल फिलिप। कहने को तो बिलाल फिलिप धर्म प्रचारक खुद को कहता है, लेकिन काम बिल्कुल जाकिर नाइक जैसा। वो जाकिर नाइक जो भारत से भगोड़ा है, लेकिन भड़काऊ बयान देकर लोगों का ब्रेन वॉश और फिर धर्मांतरण के लिए मजबूर करना
बिलाल फिलिप बिल्कुल इसी स्ट्रेटजी पर काम करता है और आरोप ये लग रहे हैं कि पिछले 1 साल में कई लोगों का ये ब्रेन वॉश कर चुका है, जिसमें इसे महारत हासिल है। धर्मांतरण केस का विदेशी कनेक्शन। जाकिर नायक के बाद एक और मॉड्यूल की एंट्री। बिलाल फिलिप से जुड़े धर्मांतरण मॉड्यूल के तार। धर्मांतरण केस की जांच में जुटी एजेंसियों ने इस खेल में बड़ा पर्दाफाश किया है। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मॉड्यूल में एक और नाम सामने आया है। यह नाम है बिलाल फिलिप का। बिलाल फिलिप जाकिर नायक का दोस्त है और सोशल मीडिया पर यह खुद को धर्म प्रचारक बताता है। यूपी धर्मांतरण मॉड्यूल की जांच कर रही एजेंसियों को जानकारी मिली है कि पिछले 1 साल में गाजियाबाद धर्मांतरण रैकेट से जुड़े लोग बिलाल फिलिप की भी स्पीच सुनते थे। जांच एजेंसियां जो इस तरीके के अवैध धर्मांतरण मॉड्यूल की तफ्तीश कर रही हैं, उनका यह मानना है कि बकायदा चरणबद्ध तरीके से यह मॉड्यूल काम करता है। पहले लोगों को प्रभावित किया जाता है और उसके बाद उनको इस तरीके के भाषण सुनाए जाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रभावित हों। धर्मांतरण के रैकेट में बिलाल फिलिप का नाम पहली बार सामने नहीं आया है। 2021 में यूपी के धर्मांतरण रैकेट में बिलाल फिलिप का नाम सामने आया था और दावा किया जा रहा है कि जाकिर के करीबी भी बिलाल का भाषण सुनते थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक जाकिर की तरह बिलाल के भी विवादास्पद भाषणों का इस्तेमाल यूपी धर्मांतरण मॉड्यूल में किया जाता था। इसके लिए पहले बिलाल फिलिप के भाषण रिकॉर्ड किए जाते थे और फिर उन्हें वायरल किया जाता था, जिससे कि ये भाषण ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जाकिर नायक से बिलाल फिलिप की दोस्ती पुरानी है और अक्सर भगोड़ा जाकिर नायक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बिलाल की तस्वीरें भी शेयर करता है। लिहाजा इस बार बिलाल फिलिप का नाम सामने आने के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक यूपी धर्मांतरण मॉड्यूल में बद्दो जैसे लोग नाबालिगों को निशाना बनाते थे और उनके इस काम में जाकिर और बिलाल जैसे लोगों के भाषण बेहद कारगर साबित होते थे। भारत सरकार भी जाकिर नायक की विदेशों में गतिविधियों को लेकर सतर्क है। सरकार का यह भी कहना है कि भारत में ऐसे लोगों को कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। पहली बात तो ये है कि भारत की धरती पर जहर उगलने की उनकी हिम्मत नहीं है, ये अच्छा पक्ष है। बुरा पक्ष है कि वो भारत छोड़कर बाहर निकल चुके हैं, भारत की कानून व्यवस्था से अपने आप को दूर कर चुके हैं। अब उन समाजों को जहाँ जहाँ इस प्रकार के तत्व हैं, वो केवल भारत विरोधी नहीं है, वो समाज विरोधी है, तो वहाँ के समाज को अपनी चिंता करनी चाहिए कि इस प्रकार के तत्वों को अगर प्रोत्साहन मिलता है तो उन्हीं के समाज के लिए ये भयावह स्थिति पैदा होगी। कट्टर विचारधारा की वजह से बिलाल फिलिप कई देशों के लिए खतरा बना हुआ है। लिहाजा कई देशों ने उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और केन्या, इन देशों में बिलाल फिलिप के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बिलाल फिलिप के पास कनाडा की नागरिकता है और उसका असली नाम बॉन डेनिस ब्रैडली फिलिप्स है। इतना ही नहीं, कई बार उसे जाकिर नायक के पीस टीवी पर भी देखा गया है। ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धर्मांतरण का रैकेट चलाते हैं। कुछ देशों में इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। जाकिर नाइक और उसके साथियों से जुड़े स्पीच का इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये लोग काम करते हैं और दूसरी चीज है कि हमेशा भारत के हितों के खिलाफ यह अपनी बात बोलते हैं, इसलिए देश विरोधी तत्व इनके भाषण लोगों को सुनाते हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक बिलाल फिलिप पिछले 4 साल में 12 से ज्यादा लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें ISIS जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठन में शामिल होने के लिए तैयार कर चुका है। जांच एजेंसियों को अब जाकिर और बिलाल के दूसरे सहयोगियों की तलाश है जो भारत में धर्मांतरण का जहर फैला रहे हैं। ठीक, डन।
बिलाल फिलिप के पास कनाडा की नागरिकता है और उसका असली नाम डेनिस ब्रैडली फिलिप्स है। उसकी कट्टर विचारधारा की वजह से ही कई देशों ने उस पर बैन भी लगा दिया है। साथ ही कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी वहां पर की जा रही है। आइए इस वक्त बताते हैं कि किन किन देशों ने बिलाल फिलिप पर पाबंदी लगा दी है। वो देश हैं कौन कौन, इस वक्त हम आपको बताएंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, सबसे पहले आप जानिए ब्रिटेन वो मुल्क है जिसने बिलाल पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी। कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी है। जाकिर नाइक के बाद ये दूसरा शख्स है जिस पे कई देश पाबंदी लगा चुके हैं, जिसमें अगला नाम हम जिस देश का बता रहे हैं वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी सख्ती दिखाई और उसकी आवाजाही और उसके भाषण मना की। और देखिए ब्रिटेन, डेनमार्क, ये दो वो जगह है जहां पर बिलाल पर पाबंदी है। कानूनी कार्रवाई कैसे की जानी है इसकी भी तैयारी यहां पर पूरी तरीके से की जा रही है। केन्या में भी पाबंदी है, यानी केन्या के गवर्नमेंट ने भी यही डिसीजन लिया है कि ये जो विवादित चेहरा है, इसके जो विवादित भाषण है वो यहाँ पे नहीं समझाया जाए। और देखिए सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि गिरफ्तार होने से पहले गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के आरोपी शहनवाज ने महाराष्ट्र में कई बार अपनी लोकेशन बदली थी। और वो लोकेशन कौन कौन सी थी, वो लगातार इस कोशिश में लगा हुआ था कि पुलिस के हाथों से वो बच निकले। अब आपको चलिए ये भी बताते हैं कि फरार रहने के दौरान कौन कौन सी ऐसी लोकेशन थी जहां पर वो रहा होगा और उसके बाद उसने चेंज की। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो ये मैप में फिर हम आपको बताएंगे। मुंबई का वर्ली इलाका, वर्ली में पहले रुका और उसके बाद मुंब्रा और ठाणे जो आप लोकेशन देख रहे हैं ये दरअसल यहीं का रहने वाला है और यहाँ भी इसने 400 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, ऐसा आरोप वहाँ के लोग लगा रहे हैं। और देखिए इसके बाद यानी कि वर्ली, फिर मुंब्रा और उसके बाद वो कोल्हापुर में जा पहुंचा और कोल्हापुर के बाद वो रायगढ़, अलीबाग में जाकर पहुंच गया। ये 4 लोकेशन के बारे में हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके